हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर में। तो आपके लिए आज से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि 12th क्लास वाले जो छात्र होंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है हम लोगों का। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज जो ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग ले रहे हैं ये बायो का है, जो कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लोग डेली 20-20 करेंगे लगभग। तो चलिए देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है? तो ये पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। तो आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है? तो इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भित्ति, यानी कि आम के फल में मध्य फल भित्ति खाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ से समसूत्री विभाजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन क्या होता है? इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कायिक कोशिका में होता है, बी जनन कोशिका में होता है, ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि जो बिना निषेचन का फल बनेगा उसको, उस क्रिया को क्या बोलेंगे हम? तो एक ऑप्शन नंबर ए में है पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, बी में, सी में पोमोकार्पिक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे जहाँ तक याद है। इसका जो है सही आंसर होगा आपका बी नंबर होगा, पार्थेनोकार्पिक, यानी कि बिना निषेचन का जिस पौधे में फल लगता है उसको पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं, उस प्रक्रिया को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? यानी कि इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो इस पहला नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन में पहला नंबर पक्षी है। तो आप लोग पढ़ोगे पक्षी में तो आंतरिक निषेचन होता है। उसके बाद में बी नंबर में मेढक है, बी नंबर में मेढक है, सी नंबर में स्तनपायी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है? तो ये आपका सही आंसर जो होगा मेढक, आपका मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द्विखंडन एक प्रकार का क्या एकाइक प्रवर्धन है? बी नंबर में लैंगिक जनन है, सी नंबर में बी नंबर में अलैंगिक जनन है, सी नंबर में लैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं। तो जो पाँचवा का आंसर होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पाँचवा का आंसर जो है ये लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी। फिर छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन अंडज है? ऑप्शन नंबर ए किडना, बी कंगारू, सी गाय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एकिडना। इनमें से अंडज नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन अंडज नहीं है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्प आते हैं। तो इनमें से कौन सा पेड़ है जो एक मतलब एक बार लगाया जाएगा तो उसमें पूरा जीवन में एक ही बार पुष्प आएगा? तो ए नंबर में बांस, बी नंबर में आम, सी नंबर में तार, डी नंबर में से कोई नहीं। तो आम तो साल साल में फल लगता है, पुष्प आते हैं।
तार में भी साल मतलब हर एक साल लगता है। अब इसमें एक रह गया बाँस, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, बाँस ही होगा। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है यानी 2n है इसमें से? ए नंबर में पराग, बी नंबर में अंड, सी नंबर में ए और बी दोनों, और डी नंबर में युग्मनज। तो आपको पता होगा युग्मनज जो होता है ये 2n होता है, यानी जाइकोट 2n होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो खाया जाता है तो इसका जो ऑप्शन है ए नंबर में शरीफा। तो शरीफा का भी बीज चोल ही खाया जाता है। लीची का भी बीज चोल ही खाया जाता है। सी नंबर में जायफल का भी बीज चोल ही खाया जाता है। यानी इसका सही आंसर जो होगा आपका डी नंबर आंसर सही होगा इनमें से सभी। 10 नर में समयुग्मकी पाई जाती है। ए नंबर शैवाल में, बी नंबर आवृत बीजी में, सी नंबर अनावृत जीवी में, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो 10वां का आंसर होगा आपका ये समयुग्मकी पाई जाती है, यानी कि ए नंबर शैवाल में समयुग्मकी पाया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनप्रजक निम्नलिखित में कौन है, यानी कि कौन इसमें अनप्रजक है? तो 11 नंबर आंसर इनमें 1 नंबर सर्प है। तो सर्प भी अंडे देता है। मगरमच्छ भी अंडे देता है, और मुर्गी तो अंडा दे भी करता है, सबको मालूम होगा। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा। निम्नलिखित में कौन सत्य फल है? तो इसमें सत्य फल ए नंबर में सेव, बी नंबर में नाशपाती, सी नंबर में काजू, डी नंबर में नारियल। तो सत्य फल इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर नारियल होगा। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन ए नंबर में पेनिसिलियम, बी नंबर में पारामीसियम, सी नंबर में ईस्ट, डी इनमें सभी में नहीं होगा, पारामीसियम में होगा। मुकुलन द्वारा जनन ओनली पारामीसियम में यहाँ पे होगा। चलिए निम्नलिखित कौन सा मिथ्य फल है? तो यहाँ पे ए नंबर में सेब, बी नंबर में आम, सी नंबर में केला, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है सेब, ये मिथ्य फल में आता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्विखंडन किस में पाया जाता है? इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है? यानी 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में जलकुंभी, बी में कमल में, सी में अमीबा में, डी में सर्प में। इसका जो सही आंसर है द्विखंडन अमीबा में होता है। जेमुलस बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में जेमुलस किस में बनते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रा में, बी में स्पंज में, सी में ईस्ट में, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी स्पंज में। और 17 लीची के खाया जाने वाला भाग, तो पहले ही देखे थे यहाँ पे कि लीची कौन सा भाग खाया जाता है इसके पहले। तो इसमें बीज चोल खाया जाता है। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन का फल निर्माण अगर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए में अपयुग्मन, बी में असंजनन, ऑप्शन नंबर सी में अनिषेचक जनन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनिषेक जनन। बिना निषेचन का अगर फल निर्माण हो तो अनिषेक जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। स्पंजों का जूस्पोर यानी पेनिसिलियम में जेमुलस, और ऑप्शन नंबर सी में शैवाल में कोनिडा, ऑप्शन नंबर डी में हाइड्रा में कलिका। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका डी नंबर हाइड्रा में कलिका यानी बॉर्डिंग होगा। और
सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, शुगर कैन एन ईख में गिफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि, क्यों नहीं हो सकता गिफ्टिंग, ये खोजना है। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो सही आंसर है, वैस्कुलर बर्डल्स बिखरे होते हैं, इसके कारण गिफ्टिंग नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका क्वेश्चन आंसर नंबर ए। 21 नंबर, इसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार होता है, यानी इसमें किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार होता है। इसमें ऑप्शन ए में द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। इसका जो सही आंसर है किसका, ये लैंगिक जनन जिम्मेदार होता है त्रिगुणित अवस्था को बनाने हेतु, यानी कि इसका सही आंसर ये है। पुदीना यानी मिंट कायिक प्रवर्धन करता है। कायिक प्रवर्धन कहाँ करता है, अंतर भूस्तरीय या फिर ऊपरी भूस्तरीय या फिर भूस्तरीय या फिर प्रकंद में। तो इसका जो सही आंसर है अंतः भूस्तरीय। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, कुकुर यानी डॉग, कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना वर्ष का होता है। एक कुत्ता का संभावित जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में 5 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें हमारे साथ, और सब सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव वीडियो के लिए। धन्यवाद।